ये कहानी लूसी नाम की एक छोटी बच्ची की है जिसकी जिंदगी में बहुत छोटे लोग आए। उनके आने के बाद उसकी जिंदगी में क्या अलग मोड़ आएंगे या फिर क्या खतरनाक होगा। तो इस कहानी के शुरू में हम लूसी को देखते हैं जो स्कूल में सबसे अच्छी, लायक और होशियार स्टूडेंट थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो शरारती और पढ़ने में लूसी से थोड़ा कम था। उसके नंबर अपनी बहन से हमेशा कम आते थे। उन दोनों भाइयों का स्कूल में आखिरी साल था। एक दिन उसकी टीचर बताती है कि टॉप करने वाले बच्चे आगे बैठेंगे, यानी कि जिनके अच्छे नंबर्स होंगे वो, और फिर बच्चों को नंबर्स के हिसाब से बिठाया जाएगा। और साथ ही टीचर्स यह भी बताती है कि इस साल जो टॉप करेगा, अच्छे नंबर्स हासिल करेगा, उसको अवार्ड भी दिया जाएगा। क्लास में लूसी के साथ जो दूसरी बैठती थी वो बहुत ज़्यादा चालाक थी। वो लूसी को अपना दुश्मन मानती थी। घर में लूसी के मॉम डैड को जब पता चलता है कि अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को अवार्ड मिलेगा तो वो बहुत खुश होते हैं। उनके मॉम डैड उसके भाई से ज़्यादा उसका ख्याल रखते थे, क्योंकि लूसी हमेशा अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाती थी, जबकि उसका भाई थोड़ा शरारती था। लूसी अपने मॉम डैड को अपने भाई के बारे में बताती है कि वो क्लास में बहुत शरारत करता है, ठीक तरह से पढ़ता भी नहीं। ये सुनकर लूसी के मॉम डैड उसके भाई को बहुत डांटते हैं। इसके बाद लूसी के डैड खाने की टेबल पर एक टीन का बॉक्स रखते हैं जिसमें खाने के लिए कुछ मीठा था। जब लूसी का भाई उसको उठाने लगता है तो उसकी मॉम मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरी बेटी के लिए है, और लूसी को वो दे देती है। रात को लूसी जब उस बॉक्स को खोलती है तब अचानक से वो पीछे हट जाती है। उसमें से तेज रोशनी भी रहती है और उस टीन में से 5 छोटे छोटे लोग बाहर आते हैं। और उसके बारे में जब वो पूछती है कि इतने छोटे लोग बोल रहे हैं तो वो हैरान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी। इतने छोटे छोटे लोग उससे बात कर रहे थे। पहले तो लूसी उनसे उनके बारे में पूछती है और फिर अपने बारे में बताती है। वो छोटे लोग बताते हैं कि हम तो हमेशा इसी टिन में रहते हैं। अब इसी दौरान लूसी की मॉम उसको आवाज़ देती है। वो पहले तो सोचती है कि इसके बारे में अपनी मॉम को बता दे, मगर फिर उसको ख्याल आता है कि उसकी मॉम ने कैसे उनके पालतू जानवर को घर से बाहर फेंक दिया था। इसलिए अब वो अपनी मॉम को कुछ भी ना बताने का फैसला करती है। लूसी उन छोटे लोगों का नाप लेकर उनके लिए कपड़े बनवाती है, फिर उनके लिहाज से उनको नाम देती है। पहली लड़की का सपना एक आर्टिस्ट बनने का था, इसलिए उसको आर्टिस्ट का नाम दिया जाता है। उसको पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। दूसरे लड़के का सपना एक बिजनेसमैन बनने का था, तीसरे का डॉक्टर, और चौथे का नाम सोल्जर। वो एक सिपाही बनना चाहता था। उसे लोगों की हिफाजत करना अच्छा लगता था। और आखिरी वाली का सिंगर, क्योंकि उसे गाने का बहुत शौक था। उनके रहने के लिए लूसी एक छोटा सा घर भी बनवाती है। जब वो सोने वाली थी तभी जो डॉक्टर था वो उससे कहता है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं स्कूल भी जाना चाहता हूँ, जिस पर लूसी मान जाती है और कहती है ठीक है, कल सुबह तुम मेरे साथ स्कूल चलना। अगले दिन वो डॉक्टर को अपने बालों में छुपाकर स्कूल ले जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात उसी चालाक लड़की से होती है जो उसकी दुश्मन थी और उससे जलती थी। वो लूसी को बताती है कि तुम्हारे भाई ने आज फिर क्लास नहीं ली, जिस पर वो कहती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। चालाक लड़की कहती है कि ठीक है, तो मैं टीचर को जाकर सारी बात बता दूंगी, क्योंकि वो हर बार टीचर को जाकर बता देती थी। हम उस लड़की को शिकायती लड़की कह सकते हैं। तभी वहां पर एक लड़का लूसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम अपने भाई को हमेशा क्यों फंसाती रहती हो। तभी वो डॉक्टर लूसी के बालों में छुपा हुआ था। वो उस लड़के की पॉकेट जेब में जाकर उसकी पैंट खोल देता है, जिससे वो सभी के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। उसकी पैंट नीचे आ जाती है। सब बच्चे उस पर हंस रहे थे। अब हम देखते हैं उधर घर में लूसी का भाई अपने डॉग के साथ उसके कमरे में जाता है, जहां पर उसका डॉग छोटे लोगों के घर को मुंह में लेकर हिलाता है। सब बेचारे परेशान हो गए। सभी छोटे लोग हिल रहे थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूकंप आ गया हो। तभी उनमें जो सोल्जर था बहुत प्यार से डॉग को मारता है, जिससे वो जख्मी हो गया था, पर उस डॉग के नाक पर से खून आने लगता है। लूसी का भाई जब ये देखता है तो वो उसके लिए दवाई ढूंढने लगता है। तभी उसे उसकी मॉम के अंदर जाने की आवाज आई, क्योंकि लूसी के भाई ने अपने डॉग को अपनी मॉम से छुपा के रखा हुआ था। जब छोटे लोगों को पता चलता है तो वो उसे डॉग को छुपाने में उसकी मदद करते हैं। सोल्जर उससे उसके ऊपर बैठकर उस डॉग को खिड़की से बाहर बाहर लेकर जाता है। रात को जब लूसी को पता चलता है कि सोल्जर गायब है, सभी चोरी छुपर उसे ढूंढने लग जाते हैं। तभी लूसी का भाई भी छोटे लोगों को देख लेता है। वो अब अपने भाई को सब कुछ बता देती है। उसका भाई सबका शुक्रिया करता है कि उन सभी ने उसके डॉग को बचाया। यहाँ पर लूसी बताती है कि मेरी मॉम का कहना है अगर मेरा भाई इम्तिहान में 90% नंबर लेकर पास होगा तभी वो इस डॉग को घर में रखने की परमिशन देंगी। पर वो बेचारा नालायक था, इतने अच्छे नंबर कैसे ला सकता था।
यहाँ पर जो डॉक्टर था वो कहता है मैं करूंगा मदद तुम्हारी। वो अगले दिन पेपर में उसकी मदद करता है, पर लूसी पेपर हल करते हुए सो जाती है। जब रिजल्ट आता है तो इसके भाई के तो बहुत अच्छे नंबर आए थे क्योंकि उसकी मदद डॉक्टर ने की थी। इस बात पर लूसी के मॉम डैड उसे बहुत डांटते हैं। उधर उस स्कूल में लूसी के भाई पर टीचर को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने अच्छे नंबर कैसे ला सकता है, पर अभी भी डॉक्टर की मदद से सभी सवालों का वो सही से जवाब दे देता है। उसका नाम स्कूल की अच्छी और बेहतरीन स्टूडेंट में आ गया था। उसकी मॉम डैड भी अब उस पर ध्यान देने लगे थे, पर लूसी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बारिश में बैठकर सोचने लगती है। तो तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है जो कहती है क्यों परेशान बैठी हो, ये एक टेस्ट ही तो था और ये टेस्ट हमारी आने वाली वक्त को तो तय नहीं कर सकता, और टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद उसकी दोस्त उसकी वो एक तस्वीर देती है जो लूसी की थी और उसकी दोस्त ने ही बनाई थी। वो तस्वीर जाकर लूसी छोटे लोगों को दिखाती है और कहती है मेरे दोस्त भी तेरी तरह आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। पर टीचर उसको मुकाबले में कभी भी नहीं जाने देते क्योंकि उसके नंबर टेस्ट में हमेशा कम आते हैं। ये सुनकर छोटे लोगों को बहुत गुस्सा आता है और सभी मिलकर टीचर का ऑफिस तोड़ने का प्लान बनाते हैं ताकि वो पेंटिंग्स की चीज़ों को चुरा सकें। अगले दिन सभी छोटे लोग टीचर के ऑफिस में जाकर कलर्स को ढूंढ लेते हैं और सभी उन्हें लेकर बाहर आ गए। लेकिन जो आर्टिस्ट थी वो वहीं पर रह गई थी, पर खुशकिस्मती से टीचर को कोई और बुला लेता है और वो भी बच जाती है। इसके बाद लूसी वो कलर अपने दोस्त को देती है ताकि वो मुकाबले में हिस्सा ले सके। उसकी दोस्त आर्टिस्ट के साथ मिलकर पेंटिंग बनाती है। जब स्कूल में पेंटिंग बनाने का कंपटीशन होता है तो वहाँ पर कम नंबर वाले बच्चों का आना मना था, पर लूसी अपने दोस्त की बनी हुई ड्राइंग सब मेहमानों को दिखाती है और सबसे अलग अलग तरह से बात करती है। सबको बहुत अच्छा लगता है, पर लूसी ऐसे ही बिना बताए शो के बीच में आ जाती है। इसलिए इस बेचारी को सजा दी जाती है कि उसने शो को खराब किया। उसको ये सजा मिली थी कि वो पूरे ग्राउंड की सफाई करेगी। वहां पर और भी बच्चे उसकी मदद के लिए आ गए थे जो सभी उसके दोस्त थे। तभी उधर स्पीकर में ऐलान किया जाता है कि जिन बच्चों के कम मार्क्स आएंगे वो किसी भी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। छोटे लोग जब भी सुनते हैं कि ऐसा होने वाला है वो फैसला करते हैं कि जो भी बेचारे पढ़ने में कमज़ोर हैं वो उनकी मदद करेंगे। लूसी अब सभी दोस्तों को उन छोटे लोगों से मिलवा देती है। टेस्ट में ये लोग उनकी मदद करते हैं। अब डेस्टिनी का दिन आ जाता है, मगर उन लोगों का प्लान यहाँ पर खराब हो जाता है जब टीचर सब बच्चों की जगह बदलने का फैसला करती है। ये कहानी वैसे हम सबके साथ ही हुई है, लेकिन खैर फिर भी जैसे तैसे करके वो सब बच्चों की मदद करते हैं, उनको पास करवा ही देते हैं। पास ऐसा वैसा नहीं, सब बच्चों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। पर टीचर को उन सब का पता चल गया था कि ये सब नकल से पास हुए हैं। ये सब टीचर को उस चालाक लड़की ने बताया था जो लूसी से नफरत करती थी क्योंकि उसे नकल वाले कागज क्लास में से मिले थे। अब उन सभी को ऑफिस में बुलाया जाता है। उन सब से पूछा जाता है कि ये सब किसने किया। लूसी सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। सारा कुछ सुनने के बाद लूसी की मॉम डैड को स्कूल बुलाया जाता है और उनको लूसी के बारे में बताते हैं। उसको स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। इस बात पर उसकी मॉम भी उसे बहुत डांटती है। लूसी कहती है इधर बच्चों के साथ नंबर्स के बिना पर उनसे नाइंसाफी की जाती है। प्रिंसिपल जब ये बात सुनते हैं तो उस बहुत गुस्सा करते हैं, पर लूसी के डैड कहते हैं प्लीज़ मेरी बेटी को मत निकालिए। खैर उनकी बातों पर प्रिंसिपल और टीचर मान जाती हैं। उधर सब छोटे लोगों को जब पता चलता है वो कहते हैं कि इन सब कमज़ोर बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। लूसी ये सब सुनकर कहती है पहले मैं भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छे नंबर लाया करती थी, पर तुम्हारे आने के बाद मैं बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं ला सकी। ये सुनकर वो छोटे लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं और अपना सामान बांध कर चले जाते हैं। वो सभी दूसरी जगह पर चले गए थे। उनके पास लूसी का छोटा भाई आता है। छोटे लोगों में से जो डॉक्टर था वो कहता है कि सभी कमज़ोर बच्चों को इकट्ठा करो, हम सबकी मदद करना चाहते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि कैसे पढ़ते हैं। सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं। वो सबसे कहते हैं कि तुम्हें इकट्ठे होकर पढ़ना होगा। एक दिन चालाक लड़की छोटे लोगों को देख लेती है और उन्हें शीशे के जार में बंद कर देती है ताकि पढ़ाई में वो उसकी मदद कर सके। अगले दिन लूसी का भाई उन छोटे लोगों के गायब होने के बारे में लूसी को बताता है और उन्हें ढूंढने का कहता है, पर लूसी कहती है कि नहीं, हमें इस वक्त अपने टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। उधर दूसरी तरफ चालाक लड़की छोटे लोगों को स्कूल के स्टोर में बंद कर देती है और उन्हें जार से बाहर निकाल देती है, पर तभी उन पर एक चूहा हमला कर देता है।
उधर क्लास में लूसी अपना टेस्ट छोड़कर बाहर जाने लगती है क्योंकि उसे भी अब छोटे लोगों की फिक्र हो रही थी। मगर टीचर कहती है, लूसी अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर वो नहीं सुनती और क्लास से चली जाती है। वो छोटे लोगों को सब जगह पर ढूंढ रही थी। तभी उसे जार के टूटने की आवाज आती है जो स्टोर रूम से आई थी। वो जल्दी से उस जगह पर जाती है। वो उन सभी छोटे लोगों को उनके दोस्त बन चुके थे, उन्हें उस चूहे से बचा लेती है और सबसे माफ़ी मांगती है, जिसके बाद उन्हें यहाँ से वो ले जाती है। जिसके बाद वहाँ पर वो चालाक लड़की आती है जो देखती है अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी चकोर लाइट जलती है तो जिसमें से चिंगारी अपने आप निकलने लगती है और आग लग जाती है। पूरे स्कूल में आग फैल चुकी थी। आग लगने की वजह से सब बच्चे फंस गए थे और टीचर सबकी मदद करती है और सब बच्चों को बाहर निकालती है। कुछ टीचर्स आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उधर लूसी भी फंस गई थी। इधर लूसी उस चालाक लड़की को भी बचाती है जो चोट लगने की वजह से रो रही थी। सब बच्चे भागकर स्कूल की छत पर चले गए थे। वहां पर छोटे लोग हेलीकॉप्टर लाते हैं जो लूसी के भाई की मदद से एक रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। मगर जब लूसी की बारी आती है तो आग लगने की वजह से वो रस्सी जलने लगती है। तभी उधर उधर छोटा सोल्जर रस्सी पर कूदकर लूसी को बचा लेता है। सब लोगों को उन छोटे लोगों के बारे में अब पता चल चुका था कि इनकी वजह से ये सब की जान बच पाई। जिसके बाद जल्दी से सोल्जर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसको खून की जरूरत थी और टीचर्स वो खून देती है। लूसी की टीचर खून देकर छोटे सोल्जर को बचा लेती है। उधर लूसी के मॉम डैड को भी एहसास हो चुका था कि हर वक्त पढ़ना, अच्छे नंबर लाना सब कुछ नहीं होता। इसके अलावा और भी जिंदगी में बहुत से काम हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, दूसरों से प्यार करना और उनकी परवाह करना। वो छोटा सोल्जर भी अब ठीक हो चुका था। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि लूसी को बेहतरीन स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है। लूसी सबसे कहती है हमें मेहनत करनी चाहिए और अच्छे नंबर लाकर हमेशा पास होना चाहिए। उसके लिए सभी तालियां बजाते हैं और आखिर में छोटे लोग लूसी को गुड बाय बोलकर जाने लगते हैं अपनी दुनिया में, जहां से वो आए थे, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि आखिरकार वो आए कहां से थे। जाते हुए आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग लूसी को देकर जाती है जिसमें लूसी उनके साथ थी। लूसी हमेशा खुश रहे और दूसरों का ख्याल रखे, इसी विशेष के साथ वो लोग वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।